ऐसा चंद्रमा चंद्रमा हाँ, यदि ऐसा होता है अष्टम भाव में गुरुजी बैठा बताते गुरुजी हो। हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा, शायद म्यूट कर रहे हैं। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? जितने पापी ग्रह रहेंगे ना फोर्थ हाउस में, तो माता का सुख नहीं देंगे उस बच्चे को। नहीं, ऐसा नहीं है। आवाज आ रही अच्छा। है? जी, अब आ रही है गुरुजी। वो म्यूट हो गया था। हाँ, वही मैं बोला। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय। हम्म। आज हम शुरू जय। करेंगे मंगल के बारे में। ठीक है। गुरुजी गुरुजी, चंद्रमा 12वें घर में होता है तो दरिद्र योग जैसा क्यों होता है? चंद्रमा 12वें घर में होगा तो दरिद्र योग होता है। दरिद्र योग मतलब निधन हो जाता है, निर्धन हो जाता है, सारे पैसे उसके बचते नहीं है उसके पास, ऐसा सुनने में आया है। मतलब ऐसा होता है क्या? नहीं, चंद्रमा 12वें घर में, चंद्रमा अगर लाभ का स्वामी होकर 12वें में चला जाए तो दरिद्र हो जाए। अच्छा, तब होता है। हाँ। अच्छा, मतलब कन्या लगन के अलावा और कोई लगन में ये घटना नहीं घटेगी। नहीं नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज, है ना। जी गुरु। मंगल। अब मंगल देखो, मंगल रिकॉर्डिंग। मेष राशि का निजी घर है। मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। जी। ठीक है। और मकर राशि में उच्च रहता है, कर्क राशि में नीच होता है। और किसी शास्त्र के अनुसार मंगल मेष राशि में 18 अंश तक मूल त्रिकोण, परंतु जातक पारिजात और सारावली इत्यादि अनुसार 12 अंश तक माना गया है। बाद में 30 अंश तक वो स्वग्रही कहलाता है। ठीक है ना। तो हमें जो सारावली मानसागरी जो कहता है उसी को ले लो। तो मकर के 28 अंश पर परम उच्च रहता है और कर्क के 28 अंश पर परम नीच होता है। स्वभाव में ये मंगल पाप ग्रह है, ये कोई शुभ ग्रह कैटेगरी में नहीं आता। क्या आएगा? पाप ग्रह कैटेगरी में। और ये धैर्य और पराक्रम का कारक भी है। धैर्य अधिक धैर्यवान देखना हो तो मंगल से देखो, पराक्रम देखना है तो मंगल से देखो। ठीक है। और ये इसका जो रंग है वो रेड कलर का है। ये तो आप लोग ने सुना भी था पहले से। रेड कलर, लाल रंग का है। मनुष्य मंगल जो है कि अगर मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा, ठीक है ना, शरीर में, तो वो बहुत गोरा भी होगा, नहीं तो फिर बिल्कुल लाल भी होगा। अधिक रक्त प्रवाह होने से, जिसकी शरीर में जितना ज्यादा रक्त भी होता है, ठीक है ना, और गोरे लोगों के अंदर में ज्यादा रक्त होने से भी वो ज्यादा रेड कलर आ जाता है। ठीक है ना। तो मंगल का रक्त प्रभाव का संबंधित है। दोनों चला जितने दो तो लाइट अंधेरा लग रहा है। प्रतिभा माइक ऑन कर दो बंद। और मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी भी है, ये आप लोग ने पढ़ा भी था। और ये अग्नि से संबंधित बोधक प्लैनेट है, फायर प्लैनेट कहलाता है। ठीक है। कौन? मंगल। मंगल अगर खराब होगा या मंगल से अगर कुछ देखना है तो हमारे शरीर में जो त्रिगुण है, वात पित्त कफ, ये त्रिगुण से अगर आप देखेंगे तो मंगल को पित्त में लेंगे। पित्त, पित्त से संबंधित, पित्त प्रकृति का। और जो हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है, ठीक है ना, वो भी आप मंगल को ले गए। मंगल भी लेना है, कभी कभी शनि को भी लेना है। मज्जा से भी और सूक्ष्म दूध होता है, तो आपको हड्डी के अंदर जो मज्जा है उसको भी लेना है मंगल का। शक्ति, मतलब अगर किसी की ताकत देखना है तो मंगल से देखना है। भू संपत्ति, उसके पास जमीन जायदाद होगा या नहीं होगा, ये भी मंगल से देखना है।
कृषि कार्य, ये भी थोड़ा बहुत मंगल से देखना है। कृषि कार्य इसलिए देखना है क्योंकि चौथे भाव का जो है जमीन का है, ठीक है ना, वहां का कारक नहीं है। चौथा भाव में मंगल का भूमि सम्मत संपदा हो गया तो कृषि से आएगा उसी से। और धैर्य, ये भी आप इसी से देखोगे। पराक्रम उसी से देखोगे। भाई का उसी से देखोगे। और रोग का विचार मंगल से करना है। देखो मंगल एक ऐसा है, मेष लग्न कुंडली में आप देखना कि वृश्चिक लग्न कुंडली में षष्ठेश मंगल हो जाता है। तो अगर षष्ठेश मंगल वृश्चिक लग्न कुंडली में कहीं ना कहीं लग्न के साथ साथ जिस भाव से वो कनेक्टिविटी करेगा उस भाव से संबंधित उसको रोग देगा। मंगल अगर रोग का स्वामी होता है तो बहुत जल्दी से रोग, जो फैलने वाला रोग होते हैं, बहुत जल्दी फैलने वाला, ठीक है ना, ये मंगल से देखना है आपको। भ्राता भाई का भी उसमें देखना है, ठीक है ना। और कोई भी डिफेंस विभाग में कोई कुछ काम कर रहा है, डिफेंस विभाग में अगर कहीं काम कर रहा है या डिफेंस विभाग को तैयारी कर रहा है या सेना सेना में जाना चाहता है या पुलिस में भी जाना चाहता है, तो ये आप मंगल से देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि मंगल सेनापति है, ठीक है ना। और जो भी कोई किसी का शत्रु का भी विचार करना हो तो उसकी शत्रु जैसे जैसे मंगल मजबूत होगा उस व्यक्ति को भी उतना धैर्य और पराक्रम मिलेगा, तो उतना बड़ा शत्रु भी रहेगा। तीसरे एवं छठे स्थान का ये कारक है। मंगल तीसरा और छठा भाव का कारक है, ठीक है ना। और द्वितीय स्थान में मंगल जो है हमेशा निष्फल होता है। द्वितीय स्थान का मंगल कोई बलवान नहीं होता है, वो फलहीन कर देता है। अब द्वितीय स्थान का मंगल अगर बैठ गया, किसी भी राशि का क्यों ना हो, वो जिस राशि का स्वामी होगा उस भाव को थोड़ा बहुत ये फल को निष्फल करता है। द्वितीय वृश्चिक स्थान में राशि क्या होगा? हाँ, वृश्चिक राशि में हो तो या मेष राशि में? चाहे किसी भी राशि का क्यों ना हो, वृश्चिक राशि का होगा तो धन का में धनार्जन में बहुत। अभी आप पूछ रहे थे ना शायद कौन सी किसी ने वृश्चिक राशि का मंगल, नहीं, मंगल का कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, द्वितीय बस भाव मतलब में जैसे मंगल निष्फल माना गया है, ठीक है ना। जातक के शरीर के जो पृष्ठता है, जो मतलब हट्टा कट्टा देखना हो या निर्बलता देखना हो तो मंगल से ही देखोगे। भाई हट्टा कट्टा देखना है तो निर्बल भी उसमें इसी में आ जाएगा कि इसका बॉडी अट्रैक्शन होगा या नहीं। अधिकतर आप देखना जो भी मकर लग्न वाले या कर्क लग्न वाले या सिंह लग्न वाले थोड़ा हट्टे कट्टे होते हैं, क्योंकि सिंह लग्न कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और कर्क लग्न में मंगल योग कारक भी हो जाता है, तो इसलिए आज ज्वाइन नहीं किएगा पिताजी को। प्रवीण जी जी पिताजी मतलब बोल रहे पिताजी कह रहे थे ना हमको लिंक भेज देना, हम ज्वाइन करेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा। 3-4 दिनों से वो भी परेशान है। हाँ, और मंगल एक शुष्क ग्रह है, मंगल सूखा ग्रह है, ठीक है ना। जी। सूखा ग्रह में इसमें गिनती लेना। और ये दसम भाव में बहुत अच्छा होता है, दिग्बली प्राप्त करता है दसम भाव में। अगर दसम भाव में बैठा मंगल हो तो इसको निश्चित रूप से बोल देना, भाई आप तो तैयारी रखो, फौजी सेना डिपार्टमेंट या पुलिस इन सब में तैयारी रखो, नहीं तो टेक्निकल में भी तो आप बदल सकते हो, टेक्निकल के लिए, ठीक है ना। वक्री अथवा ग्रह युद्ध में मंगल यदि वक्री हो जाएगा, ठीक है, जी। तो आप समझ लेना उस व्यक्ति को उथल पुथल हो जाएगा। वो बहुत वक्री मंगल शुभ दुर्दांत नहीं होता। दुर्दांत होता है। दुर्दांत मतलब बड़ा, जैसे डॉन बनते ना, डॉन, जी। ठीक है ना।
और चंद्रमा के साथ रहने से मंगल और अच्छा होता है, चेष्टावली होती है, इसलिए चंद्र मंगल को लक्ष्मी योग माना गया है। अब चंद्र मंगल को लक्ष्मी योग क्यों कहा गया, इसकी एक कारण है, लग्नेश और चतुर्थेश हुआ एक काल पुरुष के अनुसार, ठीक है ना। जी जी चंद्र लाभ की अगर लाभ स्थान में अगर चंद्र मंगल हो तो और ज्यादा अच्छा लक्ष्मी योग माना जाए। मंगल एकादश भाव में सबसे ज्यादा लाभ देता है, चाहे वो अनायास लाभ देगा उस व्यक्ति को। चंद्र मंगल अगर बैठा हो तो उस व्यक्ति को जीरो से हीरो बना देगा, एकदम उस व्यक्ति के पास दौलत की मतलब जो भी परिस्थिति है उसकी कैटेगरी जैसे होगा उस कैटेगरी से कई गुना छलांग लगाएगा। अगर इसका दृष्टि संबंध हो तो? दृष्टि संबंध होगा तो थोड़ा कम होगा, अच्छा ठीक है ना। इसका एक कारण है, एकादश भाव में चंद्र मंगल को लक्ष्मी योग कहा गया। ये तो एक तो चंद्रमा अष्टम भाव, वहां से अष्टम भाव यानी कि वो उसको खराब करेगा, छठे भाव को, ठीक है ना। जी और जी दूसरा मंगल का दृष्टि भी छठे भाव पर हो जाएगा, जी तो मंगल का दृष्टि छठे भाव पर अगर होता है तो शत्रुहंता कहलाता है, रोगहंता जी मतलब कर्जहंता, मतलब छठे भाव को दृष्टि देना मतलब हंता, हंता मतलब उस चीज को माइनस कर देना। तो इसलिए मंगल एकादश भाव में सबसे अच्छा फल माना गया है। अपने स्थान से मंगल चौथे और सातवें और आठवें स्थान को पूर्ण दृष्टि देता है, ये आप मालूम है। मंगल अपने घर से चौथा और आठवां और सातवां, सातवां तो सबका होता ही है, एक्स्ट्रा जी इसकी जो दृष्टि है चौथा और आठवां, ठीक है ना। अब मंगल का इतना आप समझ लो कि ये आपको एक साधारण बेस है। अब मंगल किस किस भाव में बैठने से क्या फल करता है। लग्न में अगर बैठेगा मंगल, मेष राशि का मंगल होगा तो व्यक्ति थोड़ा कद में कद काठी में अच्छा कद काठी रहेगा, मेष लग्न वाले, और उसको क्रोध जरूर आता है, ठीक है ना। और ये जी व्यक्ति आईटी सेक्टर अथवा कोई टेक्निकल में वो जा सकता है। अगर वृषभ राशि का मंगल होगा सप्तम भाव में, तो वृषभ राशि का जो मंगल है तो वो शुक्र की राशि में मंगल कभी खराब नहीं देता है, ये बात याद रखना। अगर जी साथ में शुक्र भी बैठा है तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा प्रेमी होगा। मतलब प्रेमी मतलब ये होता है कि वो किसी को भी प्रेम करेगा, बड़ा लॉयल प्रेम करेगा। और मंगल और शुक्र अगर सप्तम भाव में कनेक्टिविटी करता है तो वह व्यक्ति कामातुर होता है, सेक्सुअल को सबसे ज्यादा प्रिय करता है। प्रिय तो संबंध बना रहेगा लेकिन उसका जी मूल टारगेट रहेगा सेक्सुअल संबंध। अगर मंगल मिथुन राशि का लग्न में बैठा हो, ठीक है ना, तो आप समझ लेना उस व्यक्ति को अपने आप को वो चिढ़ता रहता है। मतलब उसको कहते हैं कि चले जाएंगे चिड़चिड़ा, चल चल इसको बोल रहे करण चल। जी चले जा चुपचाप करण जी नाटंकी ना करेगी। करण माइक बंद कर देना। हाँ ठीक है, अब कोई बात नहीं। हम कहाँ थे, डिस्टर्ब हो गया ना। मिथुन लग्न में मंगल पहले घर में हो, हाँ, मिथुन मिथुन राशि राशि का में। मंगल लग्न का हो तो इसी प्रकार शत्रु राशि का हो गया। अगर मिथुन जी राशि का मंगल हुआ, देखिए एक तो बात है कि एकादश भाव का स्वामी भी हुआ। सुबोध जी आ गए, स्वागत है, प्रणाम गुरु जी। आनंद प्रणाम रहे। गुरु जी। आज थोड़ा जल्दी करना था, थोड़ा सा टायर्ड लग रहे हैं, आह, कमजोर है। आह, और कोई बात एकादशी, नहीं गुरु जी। सॉरी एकादशी गुरु जी, एक्चुअली ऑफिस का कॉल चल रहा था, सॉरी। कोई बात नहीं, आप चलने दो, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी ना। जी जी जी। तो एकादश भाव का स्वामी मंगल हुआ मिथुन लग्न में, तो यहाँ क्या हुआ कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा, क्योंकि लग्नेश धन स्थान में संबंध कराए, लेकिन वो धन किस प्रकार से आएगा, वो धन किस प्रकार से आएगा, क्योंकि वो धन व्यक्ति को आप देखना, आप एक बात देख लेना, जितने भी जमीन से संबंधित बेईमानी करने वाले होंगे, जी जैसे कि किसी का जमीन हड़प लेना,
मैं गुरुदेव मेरे कुंडली शो नहीं हो रहा है। क्या शो नहीं हो रहा है करण कुंडली में? बोलो माइक ऑन करो। प्रभु, हाँ प्रभु, वो कुछ दिख ही नहीं रहा, धर्म दिग्दर्शन पर लिख के आ रहा है, आप जो समझा रहे हैं। नहीं, क्यों आपको दिख नहीं रहा है? आप सभी लोगों को नहीं दिख रहा है, धर्म दिग्दर्शन का वो लोगो भर आ नहीं, रहा है अन्य लोगों को दिख रहे ना, गुरुजी अन्य आप लोगों को दिख रहे दिख हैं, रहा है। वो डॉट वाला 3 डॉट बना हुआ है बीच वाले, सबसे लास्ट वाले डॉट पे चले जाइए, सब लोग दिखने लगेंगे। दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। एक काम करो करण, जी वो जो गुरुदेव। 3 डॉट वाला है ना उसको क्लिक करो। 3 डॉट वाला। नीचे में 3 डॉट बना हुआ है, तीसरे वाले पे क्लिक कीजिए, आप कुछ स्लाइड करते स्क्रीन हैं। शेयर कर रहे हो क्या? मुझे हाँ, मुझे तो सिर्फ आप दिख रहे हो, और आपको स्क्रीन शेयर भी कर रहे हो क्या आप? 3 डॉट वाले में यही है, एनेबल ओरिजिनल साउंड मीटिंग सेटिंग, बस। और ये डिस्कनेक्टेड नहीं नहीं, 3 ऑडियो। डॉट नहीं, नीचे में देखिए ना, 3 डॉट 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 लिखा बना हुआ होगा, तो तीसरे वाले पेज पे पेज बनाओ, पेज 1, पेज हाँ 2, पेज गुरु, 3 वाले मतलब पेज गुरुजी मेरे पे को सब भी स्क्रीन लोग दिख रहे हैं। लोगो दिख रहा है और कुछ नहीं नहीं दिख रहा। नहीं, गुरुजी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या प्रवीण? ना, गुरुजी कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं, गुरुजी से वीडियो पे अच्छा, है। नहीं नहीं, सिर्फ इमेज आ रहा है, बल्कि से सिर्फ आप वीडियो देख सकते हैं। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या? आ नहीं रहा नहीं है, है, आ रहा है आ रहा है। वीडियो आ धर्म रहा है। दिग्दर्शन पर नहीं, एसएस वाले पे है आज गुरुजी वीडियो पे, मैं एसएस धर्म करके है। दिग्दर्शन में तो वही रहेगा मेरे से, इसमें आवाज आती है। बाकी बगल में देखो मेरा वीडियो एसएस में। ये तो कंफ्यूज हो रहा हाँ है। आप दिख रहे हैं गुरुजी, आप दिख रहे हैं, वीडियो दिख रहा है। जी चलो गुरुदेव, दिख रहे हैं। हो गया करण? जी गुरुदेव जी। अरे वाह। तो जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में आप देखना कोई ना कोई किसी का संपत्ति हड़पने वाला हो, तो आप देखना वो उसका निश्चित रूप से मिथुन राशि का मंगल होगा अधिकतर। क्योंकि आप क्यों, आप इसका एक उदाहरण समझो। छठे भाव का स्वामी क्या हुआ? बुध। अरे छठे भाव का मिथुन लग्न में अच्छा, वृश्चिक राशि हुआ। वृश्चिक राशि हुआ, तो वृश्चिक राशि का स्वामी छठे से छठा स्थान का लाभ स्थान भी है। तो लाभ जी मतलब इसका मतलब शत्रु से लाभ लेना। ठीक है भाई, जी शत्रु से लाभ कौन लेगा? जिसका हड़प लेगा। जी। हाँ, कर्क राशि का मंगल, अगर कर्क लग्न में मंगल हो तो मंगल यहाँ क्या हुआ? नीच का हो गया। लेकिन इसकी कुंडली में राजयोग था, राजयोग होने के कारण में मंगल नीच का हो गया। अगर ये मंगल वक्री हो जाए तो फिर अच्छा राजयोग बन जाता है कर्क लग्न का। कर्क लग्न वाले मंगल वाले देखना बड़ा वो होते हैं, क्या नाम है, स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बड़े क्रोधी होते हैं। नाक में राम जी का है, हाँ राम जी का है ये। हाँ, कर्क राशि कर्क लग्न का नहीं, राम जी का नहीं था। जी। राम जी का गुरुजी ये पराक्रम भाव में मंगल था। जल तत्वीय राशि में अगर मंगल अग्नि तत्व के जाएंगे तो फिर वो ऐसा क्यों होंगे? मंगल का तो प्रभाव कम हो जाना चाहिए। नहीं, मंगल का प्रभाव तो कर्क लग्न में क्या होता है ना, योग कारक हो जाता है ना। एक अच्छा, उस पंचम तरीके से। केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो गया और जी त्रिकोण में जी बैठा। ठीक है जी। ना? तो नीच होने के कारण में होते हुए भी वो अच्छा कर गए। कर्क लग्न का जो अच्छा मंगल चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ापन इसलिए होगा भाई, जल और अग्नि का संबंध हो गया। जी। सिंह लग्न में क्या हुआ? सिंह लग्न में कुंडली में मंगल किस भाव का स्वामी हो गया? पंचम भाव का है या नहीं? सिंह लगन में तो चतुर्थ घर का हुआ ना, सिंह लग्न में भाग्य, और हाँ चौथे और हाँ, पांच चौथा घर का। और नवम का। ठीक है ना? जी चौथा और नवम भाव का स्वामी हो गया। देखो मैंने आपको बता रहा हूं, आप एक पेज में इस टाइप का बना लो। देखो पूरा 12 12 का, ठीक है ना? ऐसे पूरा 12 का, तो आपको कोई भी लग्न का आ जाओगे तो एकदम पहुंच जाओगे। इसकी फोटो या कुछ मिलेगी क्या? प्रिंट आउट ले लेंगे। नहीं, ये तो आपको बनाना है, ऐसे बनाना है। देखो मैंने क्या कि ये एक बढ़िया हार्ड पेपर था,
उसके में बना, आप सामने खड़ी कर लो, ऐसे ऐसे बना लो, पूरा 12 लग्न बना दो। देखो 12 लग्न बना है ना, देखो ये। अब इसके अनुसार हमें ग्रह बैठा है, आप ग्रह नहीं बैठाना, ठीक है ना। तो सिंगल लग्न में क्या है कि नवमेश और चतुर्थेश हुआ, ठीक है। नवमेश चतुर्थ सिंगल लग्न कुंडली में अगर मंगल लग्न में बैठा है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार सेकंड हाउस में अगर मंगल में जाओगे तो सेकंड हाउस में कोई भी मंगल थोड़ा बहुत तो निष्फल फल देता है, ठीक है ना, किसी भी भाव का क्यों ना हो। अब थर्ड हाउस में मंगल क्या है, पराक्रम देगा। चतुर्थ भाव का जब मंगल अगर अच्छा होगा, मतलब शत्रु राशि का ना हो, तो उस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी भी रहेगी, या प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित काम भी करेगा। भाई चतुर्थ भाव का मंगल अगर बैठा है तो चतुर्थ भाव जमीन का स्थान है। और पंचम अगर ये भाव में 12वें घर में बैठ जाए तो? हाँ, 12वें घर में बैठ जाए तो सिंह लगन में, सिंह नीच का लग्न में मतलब? 12वें घर में बैठ जाएगा तो व्यक्ति विदेश भी जा सकता है, या दूर प्रदेश, दूर देश में रहता है, जन्म स्थान बहुत अच्छा। दूर हो जाता है, क्योंकि उसका भाग्य उदय प्रदेश में लिखा है। तो ये किसी भी राशि का स्वामी अगर 12वें घर में, भाग्य का स्वामी अगर 12वें घर में बैठे तो उनको ये बोल सकते हैं? हाँ, अपने 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 जन्म स्थान में कुछ नहीं होगा उसको। किसी का है 12वें घर में मंगल बैठा हो? नहीं जानता हूं मैं एक आदमी को, मतलब वो देखना उसका जन्म स्थान छूट जाएगा। हाँ वो तो घर से हमेशा दूर ही रहा है। तो इसी प्रकार आप सभी ग्रहों का, सभी भाव का आप फल निकालेंगे। अब आप पूछो किसी भाव में, कौन से भाव में क्या है, पूछो मंगल के बारे में। 7वें घर में हो तो? देखिए 7वें घर का मंगल, ये एक तो जो मांगलिक का जो विचार हम पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मांगलिक स्वभाव। सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है तो सप्तम जी। भाव में निश्चित रूप से, अगर किसी के भी सप्तम भाव में मंगल बैठा है, अगर मंगल रोग भाव से संबंधित हो, या तीसरा या तो छठे अथवा एकादश भाव का स्वामी हो, अगर सप्तम भाव में बैठा हो, तो उसको, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर लेडीज हो तो निश्चित रूप से उनके जो सीक्रेट पार्ट में कोई ना कोई एक इंफेक्शन बीमारी होगा, ठीक है ना। और सप्तम भाव का मंगल जो है कि थोड़ा सा हिंसक भी बनाता है। सप्तम भाव का मंगल व्यक्ति को पार्टनर का भी उसके सुख में थोड़ा हानि करता है, क्योंकि मंगल यहाँ हिंसक ग्रह कहलाता है, और मंगल पाप ग्रह भी है। और मंगल के रोग भाव का स्वामी बड़ा खतरा होता है, बात याद रख लेना। मिथुन लगन वाली कुंडली में। कोई भी लग्न का क्यों ना हो, अगर मंगल अगर रोग भाव से संबंध करता हो, अगर उस व्यक्ति को रोग हुआ तो वो बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए कैंसर रोगों को मंगल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लिया गया है, चंद्र मंगल और शनि, ठीक है ना। गुरुजी, चौथे घर में मंगल होता है तो कहा जाता है कि 7वें घर में दृष्टि होने की वजह से घर में बहुत क्लेश होता है पति पत्नी के बीच में, ऐसा होता है क्या? ये तो मांगलिक विचार में आता है ना। देखो मांगलिक विचार में चौथे भाव हो गया तो चौथा दृष्टि पड़ गया सप्तम भाव को, तभी तो मंगल कहते ना भाई आपकी कुंडली में मांगलिक है, दाम्पत्य जीवन के लिए खराब है। लेकिन इसका इसका राशि किस, अगर चौथे भाव में मेष कर्कट राशि का हो, ठीक है जी। ना, अगर वृश्चिक राशि का मंगल हो, तो यहाँ दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा है, ये मांगलिक दोष होता ही नहीं है। एक श्लोक है, मैं एक श्लोक अभी बता देता हूँ, है तो बहुत सारे श्लोक। अजे लग्ने वृषे जाया पाताले वृश्चिके तथा घटे रंध्रे व्यय चापे भौम दोष न विद्यते। अजय लग्ने, अज मतलब क्या होता है, मेष, ठीक है ना। तो मेष राशि का जो लग्न का मंगल मांगलिक नहीं होता है। वृषे जाया, जाया स्थान कौन सा होता है, सप्तम स्थान। 7वां। जी। 7वां स्थान वृषभ राशि का जो मंगल है वो मांगलिक दोष नहीं होता। पाताले वृश्चिके तथा, यानी कि पाताल का जो स्थान कौन सा होता है, चौथा, ठीक है ना।
चौथा भाव पाताल का भाव कहलाता है। तो पाताल का भाव स्थान में अगर वृश्चिक राशि का मंगल हो तो मंगल दोष नहीं होता। अब हम इसको पढ़ेंगे जब क्यों नहीं होता, क्या कारण है, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, सुन लेना। और घटे रंध्रे, घटे रंध्रे, घट मतलब कौन सा राशि होगा, बोलो भाई। कुंभ। हाँ, कुंभ राशि। रंध्रे, रंध्र स्थान कौन सा कहलाता है, आप पढ़े हो इसके पहले। आठवां कौन सा भाव को रंध्र स्थान कहते हैं, आठवां थोड़ा जोर से बोलो ना, बोलते रहे हो तो जोर से बोलो। आठवां आठवां आठवां। हाँ, एक ही तो बोल रहे हो, और बड़े देर कंफ्यूज में नहीं बोलो। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं, दूर से बोला था। हाँ, अष्टम भाव को रंध्र स्थान कहते हैं। रंध्र मतलब क्या होता है, रंध्र मतलब रोग। नहीं, छेद। छेद, छेद। हाँ। ठीक है ना। अब यहाँ आप देखो, अष्टम स्थान में जो रंध्र स्थान होता है, रंध्र स्थान में अगर कुंभ राशि का मंगल हो तो मांगलिक नहीं होता। और व्यय चापे, चाप मतलब किसको कहते हैं, चाप, चाप भाव किसको कहते हैं, 12वें घर को। चाप, चाप जो राशि है उसका नाम क्या है, घर में घर तो व्यय चाप हो गया, व्यय स्थान को हो गया। चाप मतलब कौन सी राशि आता है, धनु राशि। धनु। चाप मतलब धनु को कहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना, आप जब ज्योतिष में पढ़ोगे इस प्रकार का ही श्लोक मिलेगा। तो धनु राशि का मंगल 12वें स्थान का तो भी मांगलिक नहीं होता। बाकी घर में, बाकी घर में मतलब कहाँ, और मतलब 7वें में, 8वें में, पहले में, चौथे में, जहां अगर धनु जैसे राशि। बताया गया वैसे ही होगा ना। बाकी घर अच्छा। से कोई मतलब नहीं, वो होगा। यहाँ कहता है कि धनु राशि का मंगल अगर 12वें भाव में हो तो मांगलिक नहीं होता। और भी आएगा, जी। यदा यदा सप्तमे भौम गुरुणम निरीक्षिता, है ना। यानी कि सप्तम भाव में कोई मंगल बैठा हो और गुरु उसको देख रहा हो तो मंगल दोष नहीं होता। बहुत सारे इसके हम पढ़ेंगे क्यों नहीं होता है। तब वो जब मांगलिक का विचार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों, कोई बोल देगा भाई क्यों नहीं होता, होता है, हम बताएंगे क्यों नहीं होता, ठीक है ना। तो मंगल इसी प्रकार का आप ले देखना है, मांगलिक विचार भी इसी प्रकार देखना है। अच्छा, मैं आपको बोला, कभी भी देखना किसी की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठा हो उसको आए दिन चोट लगता रहेगा। मिथुन राशि का अगर मंगल मिथुन लग्न हो, किसी की भी मिथुन लग्न हो, इस संसार में कोई भी मिथुन लग्न हो सिर में चोट के निशान रहता है, चाहे मंगल बैठे कहीं भी क्यों ना हो। वो जो चोट देता गुरु है जी वो कोई मंगल। स्पेसिफिक है क्या? हाँ, गुरु जी कोई स्पेसिफिक है क्या कि अष्टम में अगर मंगल बैठा है तो चोट लगता है, तो हाँ, कोई किस शरीर के किस पार्ट में चोट लगेगा ये भी विचार कर सकते हैं क्या? ये तो विचार करेंगे आप राशि के अनुसार, प्लैनेट के अनुसार, लेकिन चोट जरूर देगा। अगर उसकी कहीं मंगल की दशा चल रही है तो आप बोल देना भैया एक्सीडेंट होने का योग है, संभल के चलो। मंगल क्या करता है, अष्टम भाव में रक्त प्रवाह करता है, रक्त बाहर निकाल देता है, या कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे भी रक्त का गुरुजी, कारक तो मंगल ही है ना, रक्त का कारक तो मंगल ही है ना। हाँ है। जी। गुरुजी प्रतिभा के चेहरे पे कोई चोट का निशान नहीं है, मिथुन लग्न में भी। चेहरे पे नहीं, सिर पे मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, सिर पे नहीं है, कोई निशान नहीं। नहीं है तो अच्छी बात है, अभी कौन सी जिंदगी पूरी हो गई। हम मंगल की दशा पर चली गई, लेकिन मंगल की दशा चली गई है। तो भगवान से प्रार्थना कर, नहीं है तो आगे भी ना हो, लेकिन होता जरूर है। अच्छा। ऐसा देखा करो कि किसी, कभी भी कोई चीज का मिलाते हो ना अधिकतर, तो उसको कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को कुंडली में देखो, क्योंकि वो अधिक से अधिक जीवन गुजार चुका है, तो वहां आपको बहुत अच्छे मिलेगा।
कि मेरे बच्चे की कुंडली में तो ऐसा है नहीं। अरे भाई बच्चा तो है अभी, ठीक है ना। कोई भी प्रेडिक्शन आप कोई बुजुर्ग व्यक्ति के कुंडली जो 90 साल जिया हो, जो 100 साल जिए हैं, उनकी कुंडली रखो सामने और उनको आप जानते हो, जैसे दादा है, परदादा है या पिता है, तो उनको आप जानते हो, तो वो कुंडली में आप जो प्रेडिक्शन करोगे, क्योंकि उन्होंने अधिक से अधिक समय जीवन गुजारा है, ठीक है ना। तो मंगल अगर 10th भाव में तो बहुत अच्छा होगा, मंगल एकादश में हो गया, मंगल 9वें भाव में भी हो गया, और कौन सा बचा है बताओ, आगे बढ़े या इतनी रहने दे आज। 5वें घर में। पंचम घर का मंगल, पंचम घर का जो मंगल होगा, देखो ना, अगर पंचम घर में मंगल शत्रु राशि का हो, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का लव रिलेशन झगड़े के कारण में ही टूटता रहेगा। अच्छा एक बात आज मैं बता देता हूँ, ये सुन लेना, मंगल की बात आई, मंगल ही बात बता दूंगा। जो लव रिलेशन में जो प्लैनेट को देखते हैं, ठीक है ना, बहुत लोग देखते हैं कि पंचमें, सप्तमें से एकादश, नवमें इत्यादि इत्यादि, जो गूगल वाला जो बताता है। लेकिन मैं आज आपको एक बता देता हूं कि शुक्र मंगल को देखा करो। अगर शुक्र मंगल का संबंध बनता है तो वो जो प्रेम योग बनेगा बड़ा तगड़ा बनेगा, शुक्र मंगल एक साथ हो। इसका मतलब क्यों हुआ, हमारा ज्योतिष शास्त्र में मंगल जो जैसे कि पुरुष और स्त्री में जो रज 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 कहते हैं ना, रज वो मंगल का है, और जो वीर होता है वो शुक्र का है। रज और वीर का जो संबंध होता है तो मधुर दाम्पत्य जीवन होता है। गुरु जी इसमें एक सवाल था। हाँ हम कहीं पे सुन रहे थे कि शुक्र और मंगल का ये जो संयोग आप बताइए अच्छा होता है लव रिलेशन के लिए, हाँ, बट इसमें कई दफे ये होता है कि क्या कहते हैं, व्यभिचार योग बना देता है। लव से या लस्ट का देखते हैं कि मतलब व्यभिचारी, उसको। ये व्यभिचारी योग तब बनेगा जब किसी भी शुक्र मंगल की कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी अथवा चतुर्थ भाव का स्वामी कनेक्ट हो जाएगा तो। अच्छा, हाँ, तो ये व्यभिचारी योग बना देगा। भाई इनका जो प्रेम था वो प्रेम कहाँ चला गया, भोग, ठीक है ना। मंगल जिसका पंचम भाव में बैठा हो, ठीक है ना, वो जिसको भी प्रेम करेगा सबसे पहले उसका माइंड में प्रेम नहीं रहेगा, उसके माइंड में सेक्सुअल रहेगा। जी तो वो हाँ, प्रेमा यही बात वासना है। उसको कहते हैं, काम वासना प्रेम है। वो प्रेम जो है वो वासना युक्त है, उसका ओरिजिनलिटी प्रेम नहीं है, इसलिए वो प्रेम टूट जाता है। जहां वासना का संयुक्त हो जाए तो प्रेम रुकेगा नहीं। अच्छा आप लोग ने गुरु जी मैं एक चीज शेयर करूं क्या? हाँ बोलिए। वो वो मेरा वो स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल है, वो एक लग्न चार्ट शेयर करना था। हाँ, वो स्क्रीन शेयरिंग मेरे को अलाउ करिए ना। स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे अलाउ करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, कैसे करना पड़ेगा आप ही बताओ भाई। वहां पे मेरे नाम पे राइट क्लिक करके अलाउ स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए, या मुझे को होस्ट बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। हाँ, ये राइट क्लिक किया तो इसमें चैट पिन और हाइड इन स्क्रीन नॉन वीडियो पार्टी करके लिखा है। नहीं, अलाउ स्क्रीन शेयरिंग होगा या वो होगा वो को होस्ट। इसमें तो चला गया ये, कहाँ चला गया, भाग गया ये। नहीं, मेरे नाम पे क्लिक करेंगे ना, हाँ मैं आपके नाम में ही देख रहा हूँ। उस पे राइट क्लिक करके। हाँ चला आ गया, देखो आ गया क्या? नहीं अभी, नहीं नहीं, डिसेबल पार्टिसिपेंट शेयरिंग आ रहा है। आपने अभी व्हाइट बोर्ड शेयर किया था मुझे। हाँ आप नहीं लिख नहीं, सकते।
अच्छा अच्छा, मैं तो स्क्रीन शेयर कर रहा था, मतलब वो लग्न चार्ट में को तो अभी बनाना अच्छे से आता नहीं, मैं वो बना बनाया शेयर कर रहा था। हाँ बना बना बना। नहीं नहीं, बना बनाया। व्हाट्सअप कर दीजिए ग्रुप में, देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप कर। चलो इसमें बताओ, इसमें मैं बना दिया, देखो दिख रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। मैं एक सेकंड में ग्रुप पे व्हाट्सएप भी करता हूँ, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। अरे इसको हटाओ ना, ये काहे तुम आ जा रहे हो, चलो भागे। ये स्क्रीन शेयर ये कैसे हटेगा भैया? ये व्हाइट बोर्ड हटा दीजिए। कैसे हटेगा? ये किसने किया मेरे को हाँ थोड़ा। हट गया, हाँ जी हाँ। हम्म। जो मर्जी बना दो यार। हाँ बना दो, जो बना दो बना दो। ठीक है, पूजा तो करना है अपने को, बनाओ। हाँ ये गुरुजी एक बार ये मैंने जो भेजा एक बार सिंह लगन की कुंडली है, शुक्र और मंगल पहले घर में बैठे मैं हुए हैं। देख रहा हूँ, रुको मैं देख रहा हूँ, मेरे दूसरे मोबाइल में आ जाता ना। हाँ हाँ, क्या हुआ बताओ। तो इसमें पहला सवाल, इसको ये मांगलिक बोलेंगे कि आंशिक मांगलिक बोलेंगे, पहला सवाल। मंगल कहाँ बैठा भैया, इसका अंग्रेजी में भेजो पहला ना। पे ही हो गया ना। हाँ मास, मास सिंह लग्न में तो मांगलिक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अब मांगलिक और के बाद क्या हुआ, अगर इसकी जो राहु है, ठीक है ना, राहु अथवा शनि 3 से 11 में होते तो भी कट जाता, तो वो भी नहीं कट हम्म रहा है। ठीक है ना। हम्म अगर यहाँ मंगल अस्त होता तो भी कट जाता, तो नहीं कट रहा है, हम्म क्योंकि मंगल हम्म अस्त है नहीं। हम्म ठीक है ना। और हम्म यहाँ अगर 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भौम, सर्वदोष विनाशकृत। यहाँ अगर मान लीजिए शनि अगर 3 से 11 में होता, या 3 से 11 में हम्म राहु होता तो भी कट जाता, वो भी नहीं है। और इसमें हम्म लिखा है चतुसप्तमी में से कर्कट निग्रह भौम दूष नैवेद्यते, ये भी नहीं है। और ये भी लिखा है कि अगर मंगल नीच का है अथवा उच्च का हो जाता तो भी मंगल दोष कट जाता, वो भी नहीं है। तो इसमें पूर्ण रूप से मांगलिक है, इसमें आंशिक नहीं है। अच्छा। और दूसरा गुरुजी ये मंगल और शुक्र का बता रहे थे कॉम्बिनेशन, शादी विवाह और प्रेम भाव, जो आप हाँ लस्ट वाली इसमें देखो, रिलेशनशिप इसमें बता रहे मंगल और शुक्र एक साथ है। थे। हाँ। ठीक है ना। अब मंगल हम्म और शुक्र इसमें जो हुआ है सिंह लग्न कुंडली में, ठीक है ना। हम्म तो अब सिंह लग्न कुंडली में शुक्र किस भाव का स्वामी हो गया? तृतीय भाव का। और हम्म साथ में 10वें भाव का। ठीक है ना। ये किसका है, ये बोलो पहले, नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा फिर नहीं, मैं बना अपना रहा था, लेकिन शायद ये मेरी नहीं बनी है, क्योंकि मेरा ये मेरे ख्याल से शायद मैंने टाइम गलत दे दिया, मैं एक ये बार किसकी वापस कुंडली बना। है? ये रैंडम बन गई है, मैं अपनी बना रहा था बट रैंडम बन गई। हाँ तो छोड़ो फिर उसको, नहीं क्या कि कुछ जानकारी हो तो अच्छा रहता ना। अच्छा अच्छा, एक सेकंड में फिर अपनी बना के भेज देता हूँ। मैं अपनी बना रहा था, वो मेरे ख्याल से मेरे से चलो गलत हो आप गई। बना लो, तब तक आप लोग और कर लेते हैं। हाँ और बताओ भैया, और किसका मंगल का बोलो जल्दी। एक करण, तुम चुप क्यों हो, तुम कभी कुछ पूछते नहीं है। गुरुजी मेरा मंगल तो 11वें स्थान में उच्च का होकर अस्त है। उच्च का भी है और अस्त भी है। जी गुरुजी। इसका और मतलब सूर्य, भाग्य भाव का स्वामी है, और सूर्य मेरा भाग्येश भी वही है। सूर्य भी साथ में है क्या? जी गुरुजी। अच्छा, 11वें स्थान में मंगल उच्च का बैठा है, मकर राशि का। हाँ हाँ, और भाग्य स्थान है, भाग्य का स्वामी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, अगर अस्त। आप गुरुजी भाग्य का और अस्त है, बलवान कर दो। कैसे करें, अस्त तो है। हाँ तो अस्त है तो अस्त के अस्त लिए है तो, ना। अच्छा अस्त मतलब क्या हुआ? रश्मि जीरो। जीरो, हाँ। तो कौन से चक्र को मेडिटेट करोगे? जो मंगल का वो है, जिससे मंगल को देखते हैं, अब तो याद नहीं है गुरुजी भी, क्यों लेकिन याद नहीं है? 6 एक चक्र का अगर 9 ग्रह को याद नहीं रख पा रहे हाँ हो। हाँ, नहीं नहीं गुरुजी, हम याद कर लेंगे। एक्चुअली आज भी हम वीडियो देख रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ हम भूल रहे थे आज। 6 एक चक्र में मिनट, से जो एक मिनट आपका गुरुजी। मणिपुर, जो नाभि वाला चक्र है, हाँ, उसको मणिपुर मेडिटेशन चक्र, हाँ। करो, आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं तो मूंगा पहन लो।
गुरुजी मूंगा से कोई फर्क हमको दिखा नहीं। मूंगा तो तो हम वही पहले उंगली इसलिए में ही नहीं पहनते दिखा थे। है, इसलिए नहीं दिखा, इसका रश्मि डाउन है। रश्मि बढ़ाओ, रश्मि जी बढ़ाने के लिए तो मेडिटेशन है, क्योंकि हमारा जो हाँ मेडिटेशन है प्रकाश स्वरूप आत्मा का है, और हम उसमें प्रकाश डाल दे उस चक्र में, तो वो प्लानेट प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशित मतलब रश्मि बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी। ठीक है गुरुजी ना। मंगल की दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर पड़े तो? मंगल की आप दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़े तो आप देखो, अब अच्छा मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, किसने पूछा ये बात? प्रवीण पराशर जी। पाराशर जी। मंगल का दृष्टि शुक्र पर पड़े तो, जी मैंने बोला मंगल कौन है? प्रेम भाषण में, प्रेम में जी कौन है, किसका नाम बताया? वासना रज का। रज का। मतलब स्त्री। जी तो उस व्यक्ति को मंगल का दृष्टि, उसका जो प्रेम होगा, उसको पहले जी लड़की उसको ऑफर करेगी। अच्छा। आ गई ना। तो इसमें वो व्यभिचार वाला योग नहीं बनता है अगर शुक्र नहीं नहीं 12वें नहीं। घर में हो? दृष्टि का मतलब है कि व्यभिचारी दृष्टि रहेगी। अच्छा। व्यभिचारी की दृष्टि कैसे होती तो आप लोग को मालूम है। जी मतलब इसका तो गुरुजी उसके ऊपर व्यभिचार का पड़ेगा मतलब? कि वो दूसरे के ऊपर रखेगा? व्यभिचारी दृष्टि कैसे होती है आपको मालूम है या नहीं? नहीं नहीं, उसका मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मैं आज व्यभिचार बता क्या देता होता हूँ एक उदाहरण देके। यहाँ बहुत कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन ज्योतिष हम सीख रहे हैं, तो हम कोई इसमें नाटक नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ लेना कैसे होती है व्यभिचारी की दृष्टि। एक व्यक्ति हम कहीं गए थे, ठीक है ना, और मेरे बगल में एक पंडित जी बैठ के पूड़ी खा रहे थे, ठीक है ना, और पूड़ी परोसने वाला एक लड़की उनके घर की थी। अब जब परसते हैं तो थोड़ा बहुत झुक जाते हैं, ठीक है ना, है? और झुक जी जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनका दृश्य होता है। तो जी वो बार बार पूड़ी मंगा के उसी से खाता था। तो मैंने एक बार देखा कि यार इतना पूड़ी खा गया है ना, फिर भी ये मंगा रहा है। फिर मैंने थोड़ा बहुत गौर किया, हमने कि एक झापड़ मारा था उसको, बगल में बैठा था, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं व्यभिचारिक दृष्टि। अच्छा। तो गुरु जी मतलब किसी भी स्त्रियों को या किसी भी प्रेम वासना दृष्टि अलग होती है। यही वासना दृष्टि अभिशाप देने जा रहे थे किसने? पुराण में अगर जाओगे तो यही वासना दृष्टि एक एक वासना दृष्टि में देखने के कारण में उसको अभिशाप दे दिया था। अहिल्या। वो चंद्र को ना, चंद्र को वो ब्रह्मा जी वो गंगा को देख लिया था, उनका पल्लू हिल गया था हवा से। दमयंती की कहानी सुन लेना कभी। जी नल दमयंती की। हाँ, जब दमयंती जंगल में थी, ठीक है ना, उसको एक जानवर अटैक करने जा रहा था, तो उस समय एक व्यक्ति राजा ने, राजकुमार ने बचा लिया था, और बचाने के बाद उसको दृष्टि में देखा, वासना दृष्टि में। तो दमयंती कहा कि राजकुमार तुम्हें मेरे जान बचाए हो, लेकिन इस प्रकार दृष्टि से दोगे तो मैं तुमको जला के भस्म कर दूंगी यहाँ, कि मैं वो नहीं हूं तुम जो जिस दृष्टि से देख रहे हो। तो वासनात्मक दृष्टि ये सबको पता चल जाता है कि किस प्रकार की दृष्टि से देख रहा है। अगर लड़की की कुंडली में अगर ये बन रहा है तो उसको किस तरीके से देखेंगे? तो वही होगा भाई, लड़कियां नहीं देखते कैसे? हाँ? कैसे बात कर रहे हो? प्रवीण यहाँ पे अति का जेंडर का भेद नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ तो हम लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। जी अभी आप भी खुद ही कहते हो हमसे ऐसे ऐसे बातें करते हैं, फिर जी समझ गए। है ना, तो उसको देख जी लेना, कहीं ना कहीं मंगल खराब होगा या। और अच्छा 9वें घर में अगर मंगल हो तो अच्छा, एक भाग्यशाली बात बनाता सुनो, है? आप हो गए एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, आपसे जी इस प्रकार की कोई बात कर रही है तो जी उसकी दृष्टि बुध पर क्या हम पड़ रहा है तो नहीं, मंगल का दृष्टि देख लेना। उसकी कुंडली में बुध हो गया जी ज्योतिष, ठीक है ना, बुध अथवा जी गुरु, दोनों को ले लो, जी कोई भी, लेकिन मूल तो बुध को लेना, ठीक है। ठीक है ना। अगर बुध पर दृष्टि होगा तो किसी ज्योतिषी को भी करेगा या किसी अकाउंटेंट से भी प्रेम करेगा। अच्छा
देखता हूँ उनका कुंडली निकाल। अच्छा गुरुजी, इसी में एक गुरुजी बताइए, जो मैंने मंगल भेजा और आपको। शुक्र के योग पे हमने बड़ी बातें की, तो क्या इससे हम, जब हम व्यभिचार देख रहे हैं, तो क्या जो अदरवाइज कोई मत लीजिएगा, जो रेपिस्ट लोग होते हैं, क्या हम इससे उसका अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये उस हद तक जा सकता है बिल्कुल जहां पे बिल्कुल जबरदस्ती की। बिल्कुल। अगर कहीं हिंसा हिंसा जनित प्रेम और हिंसा जनित सेक्सुअल संबंध अगर आप अपनी पत्नी के साथ भी आप करते हो तो भी जी वो आपका योग रहता है। एक मैं न्यूज में देखा था, मैं आज की 6-7 साल पहले, तो एक लेडीज ने अपने पत्नी को रेप करने का आरोप लगाया था। जी। हाँ, और वो कोर्ट में बाकायदा उसकी जीत हुई थी। हाँ तो गुरुजी, डायना हेडन जो अपनी वर्ल्ड विश्व सुंदरी थी, उन्होंने अपने पति पे ये आरोप लगाया था इस चीज का। तो आप और वो इच्छा के जीती भी। विरुद्ध कोई भी कार्य करेंगे उसमें वो माना जाएगा। तो इच्छा के विरुद्ध मतलब क्या हुआ? चंद्रमा ले लो, ठीक है ना। उस जी व्यक्ति का देखना चंद्रमा नीच का रहता है। गुरुजी भेजा मैंने जी आपको। चंद्रमा क्या हो गया? मंगल की राशि में नीच होता है, ठीक है ना। जी अगर किसी व्यक्ति का जी चंद्रमा, अच्छा देखो कितने ज्योतिष की कितने इंपॉर्टेंट बात है। चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का होता है, ठीक है। और जी चंद्रमा मंगल की राशि में नीच होना मतलब उस व्यक्ति का मानसिकता क्रूरता में पहुंच जाना, मतलब नीच से नीच कर्म कर लेना, क्योंकि मानसिकता में आ जाएगा ना। जी अगर कहीं ना कहीं उसके साथ द्वादश भाव का संबंध हो जाना है या चतुर्थ सप्तम भाव का चतुर्थ दसम भाव का संबंध हो जाएगा, विशेष करके द्वादश और चतुर्थ, और कहीं ना कहीं अगर शुक्र का भी संबंध हो गया तो वो हिंसक होके भी ये काम कर सकता है। प्रेम जताएगा। ओके, मतलब इसमें ये मंगल का वो वैसे ही योगदान बन नहीं है। रही है, मंगल और शुक्र ही आ रहा है 5वें हाँ, स्थान ये पे। आपके, ये किसकी कुंडली है? मेरी है गुरुजी। हाँ, मंगल शुक्र कुंडली है ये। अच्छा, मैं, नहीं ये मैं आपको यहाँ पर्सनल मैटर में आपको बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। गुरुजी, उस लेडीज की कुंडली में बुध मेष लगन में बुध 10वें घर में है। हाँ, मेष लग्न में, बुध 10वें घर में है। हाँ, मंगल भाग्य घर में है, और शुक्र सूर्य और बृहस्पति 11वें घर में है। अब वो नक्षत्र संबंध तो नहीं है? मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, और शुक्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। किसकी बुध नक्षत्र में? चंद्रमा ये बुध तो चंद्रमा के नक्षत्र में है, और शुक्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व मंगल भाद्रपद किसके नक्षत्र होता नक्षत्र में है? मंगल है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, शुक्र के नक्षत्र में। हाँ हाँ, देख लो। जी, समझ गया। इस प्रकार का आप निकालो, और जी ठीक है ना। अगर जी कहीं भी आप, जैसे कि आप है कि उसमें क्या, उस समय में आप जो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना, जी वहां ज्योतिष भी ले लो, वहां गुरु भी ले लो, क्योंकि उस समय आप गुरु बने हो, जी। तो गुरु का संबंध देख लो। गुरु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। नहीं, मंगल के संबंध में है या नहीं? नहीं, गुरु गुरु संबंध की कितने दृष्टि। प्रकार होते हैं? दृष्टि संबंध, युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध, परिवर्तन हाँ, योग नहीं है, संबंध, नहीं है, नक्षत्र नहीं संबंध है, योग। नहीं है, नहीं है। गुरु का नहीं है? बृहस्पति नहीं, बृहस्पति खुद के ही नक्षत्र में है। नहीं नहीं, अरे यार, हाँ, दृष्टि संबंध भी नहीं है, राशि का भी कुछ भी चेंज नहीं है। मंगल कहाँ बैठा है? भाग्य घर में, 9वें घर में। और 9वें घर में गुरु की राशि में नहीं बैठा है वो? हाँ हाँ, मंगल गुरु की राशि कैसे में, बात कर हाँ रहे हाँ हाँ, जी जी जी, ध्यान नहीं दिया। हो? हाँ। 3-4 दिन परेशान हुआ था मैं। ठीक है, हो जाते कभी कभी। ऐसे मंगल तो भाग्य स्थान में अच्छा फल देते हैं ना। हाँ, अच्छा तन देता है, कोई बात नहीं, जा सकते हैं जिसको जाना होगा। अभी यहाँ बंद कर रहे हैं हम लोग भी, हो गया 1 घंटे हो गया, ठीक है ना। जी। राइट, 1 घंटा हो गया।
ठीक है गुरु जी, फिर मैं जाता हूँ, बंदी हाँ करना है तो फिर मैं अभी कंप्यूटर अब ही कोई बंद कर पढ़ाई दूंगा। नहीं होगी अभी, ठीक है ना, अभी तो चर्चा ही रहेगी। अच्छा, ठीक है ना, ठीक, आप समझ गए नमस्ते। सभी लोग। हर हर महादेव। महादेव।